राधे राधे एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है स्मार्ट होम टिप्स पर। हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसे छोटे छोटे टिप्स। आप अपने किचन के और घर के कामों को, मुश्किल से मुश्किल कामों को आसान कर पाएंगे और मिनटों के काम आप सेकंडों में कर पाएंगे। आप अपने टाइम सेविंग और मनी सेविंग दोनों कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं और जुड़े रहिए। देखिए, यदि आपको मेरा कुछ भी पसंद आता है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, शादी ब्याह चलते हैं या कहीं भी हम घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो हम मैचिंग की ज्वेलरी, तो देखा होगा आपने, अधिकतर हम लेके जाते हैं। जब हम मैचिंग की ज्वेलरी को साथ में आप लेके चलेंगे तो देखा होगा वो आपस में मैच हो जाती है, जो हमारी उलझ जाती है, जिसे हमें सुलझाने में कई बार तो हमारी टूट भी जाती है। जिनके जो हमारी स्टोन वाली होती है, जिनमें नग लगे होते हैं, वो कई बार तो निकल जाते हैं, जिनको हमें सुलझाने में समय भी लगता है और कई बार हमारी टूट भी जाती है। और ज्वेलरी हमारी जो हम मैचिंग की लेते हैं महंगी महंगी भी आती है। तो एक छोटी सी टिप, जब भी आप कहीं जाएं तो छोटी टिप्स करिएगा। तो देखिए, ऐसी कोई भी हैंकी वगैरह ले लीजिएगा, टॉवल वगैरह। इस तरीके से आप अपनी ज्वेलरी को सीधा करके रखिएगा। देखिए, इस तरीके से मैंने इनको जो ज्वेलरी को सीधा कर करके इस तरीके से टॉवल में इसमें इसको लगा दिया है, इसको सीधा करके रख दिया है, जिससे हम अपनी ज्वेलरी को बड़ी आसानी से ले जा पाएँ और जिससे हमारी टूटे भी नहीं। जिससे यदि हमारी टूट जाती है तो हमें दोबारा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इसी छोटी छोटी टिप्सों से, मुश्किल कामों से हम अपनी मनी सेविंग, टाइम सेविंग दोनों कर लेते हैं। तो देखिए, हमारी ये ज्वेलरी को हमने सीधा कर लिया है। इस तरीके से मेरी ये सीधा होके अब मैंने इसमें इसको बिछा दिया है। अब आप क्या करिएगा, आपके पास भी सेफ्टी पिन होगी, इन सेफ्टी पिन को इसमें यहाँ पॉइंट पे इस तरीके से लगा दीजिएगा। देखिए, जितने एक एक में मैंने तो दो दो फंसाई हैं, आपके पास ज़्यादा हो और सीधा करके तो तीन तीन भी एक साथ में फंसा दीजिएगा। तो इस तरीके से इनको मैंने लगा दिया है। अब आपको इस तरीके से इनको लगाने के बाद इसको हैंकी को, टॉवल को इस तरीके से मोड़ दीजिएगा और मोड़ने के बाद देखिए इस तरीके से मोड़ दीजिए। ये देखिए मैंने लगी हुई, देखिए आप डीप करके देखिएगा इस तरीके से। अब देखिए, हमारी लटकने पर भी हमारी ज्वेलरी नहीं गिर रही है। अब इस तरीके से आप अपनी ज्वेलरी को मोड़ लीजिएगा और इसे इस तरीके से रख दीजिएगा। और देखिए, हमारी फोल्ड होके रख गई ना, तो इसको कहीं भी घर्षिंग होगी जिससे हमारी ये गिरेगी। और आप अपने पर्स में रख लीजिएगा। कहीं भी आप ये जाते हैं तो आप जब भी अपनी ज्वेलरी निकालेंगे आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों, ये चार्जर है, हमारे चार्जर ये हमारा पुराना हो गया है, इसका यूज नहीं होता है। तो क्यों नहीं हम इस चार्जर का भी एक यूज़ करते हैं और इसको भी हम काम का। देखिए, हम जो किचन में काम करते हैं तब हमारे पास हाथ हमारे बिजी होते हैं, तो हम इसको कैसे चला पाएँ। तो हम अधिकतर चला के इसको रख लेते हैं फ़ोन को, जो हमारा गिर जाता है। तो आप कभी भी फ़ोन को लीजिए, जब आप फ़ोन को चलाएं तो इस तरीके से, इस ओल्ड चार्जर से आप इसको इस तरीके से फंसा के इस तरीके से रख लीजिएगा। और आप कुछ भी खाना बनाते पे आप देखेंगे, चाहे सीधा करके देखिए, चाहे इसको इस तरीके से रख के रखिएगा, जिससे आप अपनी देखिएगा, फ़ोन भी आपका चलता रहेगा और आपको टाइम वेस्ट भी नहीं करें, पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से यदि आपका भी पुराना चार्जर पड़ा हुआ है तो उसका यूज़ भी करिए और संग में आप अपने जो भी काम है वो भी काम करते रहिए। तो देखिए दोस्तों, उसको जो हम चार्जर रहा उससे हमारा काम नहीं रुका और हमारा फ़ोन भी चल रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों, घर में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में धागा की जी गिट्टक, रील, जो भी आप बोलते हो, जो नहीं हो। इनको हम एक साथ रख देते हैं तो देखा होगा इनके धागा निकल के ये उलझ जाती हैं एक दूसरे में, फिर इनका ऐसा वो मैस हो जाती है। तो इनको तो क्या करिए, इस तरीके से चाकू लीजिए, चाकू से इस तरीके से बीच में थोड़ा सा कट मार दीजिए और इस धागा को लीजिए, इस तरीके से फंसा के आप रख देंगे तो आप कहीं भी, आपका जो रखा रहेगा बॉक्स में, तो ये आपकी जो उलझेगी नहीं। तो हम कभी भी अपनी रील को लेते हैं, गिट्टक को लेते हैं, इस तरीके से कट करके, और कट करने के बाद इसमें हम इस तरीके से फंसा के रख देते हैं। तो देखिए, टिप्स छोटी है लेकिन आपके हमारे बहुत काम की है, जिससे हम अपने बहुत सारे काम निकाल लेते हैं।
तो कभी भी आप अपनी रील वगैरह को लीजिए, इस तरीके से ही फंसा कर। चलिए चलते नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों, होली हुई, होली पे बहुत सारे पकवान बने, गुजिया बनी, ऐसे बने, पूड़ियाँ बनी, कचौड़ी बनी, तो आने जाने वाले भी हुए। कढ़ाई रही, कढ़ाई पे हमारा देखिए ऑयल जलते जलते इतना गंदा हो गया है। अब इसको या तो आप इस ऑयल को फेंकेंगे, या इसका यदि हम गंदा तेल है तो इसको यूज कैसे करें। तो आप अब यदि इस तरीके से आप भी करें, करते करते गंदा हो जाए तो इसको इस तरीके से साफ़ करिएगा दोस्तों। तो मैंने इस तेल को साफ़ करने के लिए एक छोटी सी टिप्स अपनाई, टिप्स ली। तो देखिए दोस्तों, इस ट्रिक से आप देखिए, छलनी रही मैंने ले ली है, और कॉटन ले लीजिए, जो आपके पास कॉटन जो यूज करते हैं कॉटन ले लीजिए। इस कॉटन पे इस तरीके से इसको डाल दीजिएगा, आपका तेल बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। जिसके बाद आप इस तेल को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं और इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम बहुत सारा देखिए, हमारी कढ़ाई भी साफ़ हो गई है, और देखिए हमने पूरा का पूरा आपके सामने हमने डाला। हमने इसकी वजह से आपकी वीडियो जरा भी कट नहीं करी, जिससे आप विश्वास नहीं करेंगे। पूरी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हमारा तेल कितना क्लीन हो गया। इसको रख के 5 मिनट छोड़ दीजिएगा, जो भी इसमें बचा हुआ है वो पूरी तरह से निकल जाएगा। और निकलने के बाद फिर अपने तेल को इसको यूज करिए। देखिए हमारा कितना क्लीन हो गया। हम आपको इसको साथ में डीप करके भी दिखा रहे हैं, जिससे आप अच्छे जूम करके देख लीजिएगा। देखिए तेल, अब आप इस तेल को जैसे भी यूज़ करते हो, चाहे पराठा में यूज़ करें या सब्जी बनाने में, देखिए कितनी गंदगी निकली। तो देखिए आप खुद देख लीजिए, ये छोटी सी टिप से भी आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों, ये मिक्सी के जार वगैरह होते हैं, एक समय चलते चलते इनके ब्लेड जो है काम करना कम कर देते हैं, जिससे हमारा मसाला वगैरह अच्छे से बारीक नहीं पिसता है। तो हमने इसको कट करके मसाला पीस के हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसको इस तरीके से जब हम, हमारे क्या ये सबके साथ हर घर में मिक्सी होती है, तो देखिए मैंने चलाया ये अच्छे से, जितना भी ग्राइंड करना चाहिए उतना इसने नहीं किया है, तो आपके साथ भी होता है। तो देखिए इसको साफ करने के लिए एक छोटी सी टिप्स अपनाइए। देखिए इसके थोड़ा ब्लेड वैसे हो गए हैं। तो देखिए जो खाली रेपर दवाई के पड़े हुए थे, इन खाली रेपरों से रेपर को लीजिए, और ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में छोटी मोटी दवाइयाँ नहीं आती हों, इनमें कट करके डाल दीजिएगा। इस तरीके से मैंने बारीक बारीक इसको बड़ा बड़ा नहीं कट करना है, छोटे छोटे पीसों में आपको कट कर लेना है। और इसका डबल बेनिफिट, इसको आप इसके रैपर को तो कट कर ही रहे हैं, और कट करने के बाद जब आप इसको पीसेंगे तो देखेंगे। अब हम इसको पीस के लेके आए, तो हमारा ये ब्लेड देखिए, आपको डीप करके हम दिखाएंगे जूम करके। देखिए हमारा कितना बढ़िया। और जो हमारी कैंची थी ये भी कम वर्क कर रही थी, तो ये भी हमारी पैनी हो गई है, ये भी अच्छे से वर्क करने लगी है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इससे इस रैपर से 2 काम आपने निकाल सकते हैं। तो हमारी जो ये मिक्सी का जार था, इसके ब्लेड थे जो हमारे कम काम कर रहे थे, अच्छे नहीं कर रहे थे, तो देखिए ये अच्छे से वर्क करने लगे हैं। अब हम आपको दोबारा से मसाला पीस के दिखा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने दोबारा से इसमें डाल दिया है, और डालने के बाद देखिएगा इस तरीके से। अब हम आपको बिल्कुल भी स्क्रिप्ट नहीं करेंगे, वीडियो भले ही आपकी थोड़ी बड़ी हो जाए, तो आप इसके लिए आप थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए हमारी ये जैसे वर्क पहले करती थी उसी तरीके से नई मिक्सी की तरह हमारी वर्क करने लगी है। देखिए वही उसी मिक्सी के जार ने हमारा कितना अच्छा मसाला पीसा है। चलिए चलते, एक छोटा टिप्स एक आप चलते चलते बता जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम कई बार कोई भी सामान, ये तो मैंने सब दिखाया, कोई भी सामान मंगाते हैं वो ज़्यादा होता है, इस तरीके से हम इसको फाड़ लेते हैं, कट कर लेते हैं। अब कट करने के बाद इसको हमने भर लिया, किसी भी कंटेनर में आप भरते हो उस कंटेनर में हमने भर लिया। भरते भरते ही हमारा थोड़ा बच जाता है। अब हमारा ये कंटेनर फुल हो गया है। अब हमें इसे क्या करना, दोबारा रखना है। तो आपको क्या करिएगा, अपना चाकू लीजिए। इस तरीके से मेरी चाकू छुरी रही, इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ज़्यादा गर्म करोगे तो ये कट जाएगा। तो हल्का सा गुनगुना करना है, और गुनगुना करने के बाद इसको इस तरीके से इसमें दबा दीजिएगा इस चाकू को। तो आपका जैसी पैकिंग पहले थी उसी तरीके से आपकी पैकिंग हो जाएगी। इसको मैंने देखिए चाकू को दबा दिया है, और दबाने के बाद आपको हम खोल के दिखा रहे हैं। जैसे हमारा पैकेट पहले जैसा था, ये पैकिंग हो गई है। अब हम इसको कहीं भी दोबारा रैपर इसको हम रख सकते हैं, जिससे हमारा ये फैलेगा भी नहीं। और जब हमारा जब हमारा कंटेनर खाली हो जाएगा, इसको हम दोबारा भर के रीयूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरे सारे टिप्स पसंद आए होंगे।
या ज़रा भी आपको मेरा कोई भी टिप्स पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, हमने आपके लिए बहुत सारे ऐसी वीडियो डालते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं, जो सारी वीडियो में छोटे छोटे टिप्स, मुश्किल से मुश्किल कामों को हम आसान करने का तरीका आपको बताते हैं, जिससे आपकी भी लाइफ ईजी हो जाए। हम जैसे अपने टाइम को भी बचाते हैं, अपने मनी सेविंग को भी बचाते हैं और मुश्किल से मुश्किल कामों को हम आसान कर लेते हैं। तो आप भी यदि ऐसा आपके साथ भी होता है तो दोस्तों उस दिन मैंने महावर रखा। महावर रखने के बाद हमारा काम हुआ नहीं। अब हम क्या करते, तो हमने क्या करा, हमें काम करना था, कपड़े धोने थे, तो हमने क्या करा, अपने किचन में गए, किचन में से पॉलीथीन ली और इन पॉलीथीन को मैंने अपने पैरों में पहन लिया। और पहनने के बाद जब हमने अपने कपड़े धोए तो हमारा जो महावर जैसा का तैसा था वैसा ही रहा। हमारे कपड़े भी आसानी से, देखिए कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं। वो हमें कपड़े, हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन नहीं है, हमें अपना काम खुद करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने अपने पहनने के बाद, पॉलीथीन पहनने के बाद जो हमारा महावर लगा हुआ था, और हमारे यहाँ महावर लगाने के बाद तुरंत धोया नहीं जाता है, तो अब हमें महावर भी नहीं धोना है और हमें अपना महावर सही भी रखना है और कपड़े भी, काम भी पूरा करना है। तो यदि आपको भी ऐसा ही हो, आपके साथ कभी रख जाए, तो इस तरीके से अपने किचन में जाइए और पॉलीथीन को पहन लीजिए। और देखिए मेरा पूरा काम, कपड़े आपके सामने मैंने पूरे धोए और पॉलीथीन निकाल के भी हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारा महावर बिल्कुल भी बिगड़ा नहीं है। यदि बिगड़ती तो हमारी सास वगैरह हमें डांटती, तो मैंने इसलिए बिल्कुल भी बिगड़ने नहीं दिया और काम भी किया। तो देखिए दोस्तों, सूखी का सूखा रहा, काम हो गया। आप देखिए दोस्तों, ये मेरा सिंदूर था, ये सिंदूर मेरा सूख गया था। अब इस सिंदूर, सूखे हुए सिंदूर को हम, अभी हमारा सूख गया था, करवा चौथ पे लिया, करवा चौथ से अभी तक सूख गया। अब इसको हम क्यों फेंकें, तो क्यों नहीं सोचा इसको भी यूज करें और अपने 2 पैसे भी बचाएं। भाई घर में पैसे बड़ी मेहनत से आते हैं, ऐसे नहीं आते जिनको फेंक दें। तो हमने ये गुलाब जल लिया, गुलाब जल की बूंदें इसमें कुछ डाल के और इसे अच्छे से हिलाया। तो ये हमारा सूखा हुआ जो हमारा लिक्विड वाला सिंदूर था, जो हमारा बिल्कुल सॉलिड पहले जैसा बन के तैयार हो गया है, सॉलिड हो गया है। अब इसको हम आपको यूज़ करके दिखा रहे हैं। जो हमारा ख़राब हो गया था, जो फेंकने के लिए बिल्कुल फेंकने लायक था, हमने फेंका नहीं, जिसको हमने गुलाब जल डाल के दोबारा से तैयार कर लिया है। अब इसको हम पूरी साल यूज करते हैं। जब भी हमारा कभी भी सूखा हो जाता है तो उसमें गुलाब जल डाल के हम दोबारा से यूज करते हैं। तो यदि आपका भी ऐसा ही हो जाता है दोस्तों, तो इस तरीके से आप भी अपने कर लीजिए। मैंने जितने भी टिप्स बताए, इन टिप्स में, इन ट्रिक्स में आपको कौन सा ट्रिक सबसे ज़्यादा पसंद आया, तो मुझे हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। कौन से गांव, कौन से शहर से बोल रही हैं, जिससे मैं आपको धन्यवाद बोल सकें। और दोस्तों, 1 लाइक तो बनता है, 1 लाइक मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। यदि आप नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आप कंटिन्यू हैं तो अपनी फैमिली में शेयर करना जरूर करिएगा, करना नहीं भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।